नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। दोस्तों, आज जो पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है शीतला माता की कहानी। और ये कहानी है सील डूंगरी की शीतला माता की कहानी, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दक्षिण दिशा में करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शीतला माता का मंदिर। चाकसू कस्बे में स्थित माता का ये मंदिर एक पहाड़ी पर दूर से ही नजर आ जाता है। यहाँ साल भर भक्त दर्शन के लिए आते हैं। चैत्र माह में शीतलाष्टमी यानी बसियौड़ा के मौके पर यहाँ 2 दिवसीय लक्खी मेला लगता है। इस स्थान को शील की डूंगरी नाम से भी जाना जाता है। शील की डूंगरी में शीतला माता का मेला 2 दिन तक चलता है। इस दौरान यहाँ भक्तों का आना शीतलाष्टमी के 1 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। जयपुर के अलावा यहाँ निवाई, टोंक, देवली आदि आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग नाचते गाते पहुँचते हैं। मेले में कई पैदल यात्री भी आते हैं। करीब 300 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद जैसे ही माता के दर्शन होते हैं, भक्तों को काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता है। माता के दरबार में ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। आमतौर पर लोग पुए, पूड़ी, रबड़ी आदि घर से बना कर लाते हैं और यहाँ माता को भोग लगाने के बाद ही उसे खाते हैं। आरोग्य और सुख की कामना से दूर दूर से आए भक्तों ने माता के समक्ष धान भी दान करते हैं। बच्चों में माता निकलने यानी चेचक की बीमारी के बाद यहाँ माता के मंदिर में बच्चों को ढोंक लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शील की डूंगरी पर बने माता के मंदिर की पहाड़ियाँ भी अनोखी है। इस पहाड़ी का पत्थर माता की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है, इसलिए लोग यहाँ से पत्थर भी अपने घर ले जाते हैं। इस पत्थर की बनावट को माता के रूप में पूजा जाता है। शील की डूंगरी पर स्थित शीतला माता का ये मंदिर 500 वर्ष पुराना बताया जाता है। यह मंदिर से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें माता के गुणगान का उल्लेख मिलता है। इसी तरह की एक कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। यह कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलूँ आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा ही करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है और थोड़ी दही भी है, तू दही और रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके पूरे शरीर को ठंडक मिल गया। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बिखरे बाल की चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूंथने के लिए बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख माँ के बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर बहते हुए आंसुओं के साथ कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में ना तो चौकी है ना ही आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर
एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर से दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में डालकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया है, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही एवं बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूट चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। और उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।